हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर। मैं हूं सुरेश पुरोहित और पिछले 4 साल से विभिन्न कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहा हूं। यहाँ पर देखिए, अनअकैडमी भारत का द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ भारत के बेहतरीन टीचर्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल हैं और आप अपने आरपीएससी का जो ड्रीम है वो अनअकैडमी के थ्रू आप आराम से ईजिली प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में अचीव कर सकते हैं उसे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी पर रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग जो ऐप है उसे आपको डाउनलोड करना है, उसे आप इंस्टॉल कीजिए। फिर उसमें आप जो है अपने कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू वहाँ पर आप जो है आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। देखिए, यहाँ फ़ायदा आपको ये होगा कि यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होगी, आपके लिए स्ट्रक्चर कोर्स होगा, लाइव टेस्ट और क्विज होंगे और अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलेगा। यानी कि आप जितने भी समय के लिए जुड़ोगे उतने समय तक आप एक ही वीडियो को बार बार कितनी भी बार कहीं पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो आरएस की पूरी जो फीस है, आरएस फाउंडेशन, जिसमें आपका आरएस प्री और मेंस प्लस प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है आपकी उसकी जो पूरी फीस है वो मात्र 8,400 रुपये। 8,400 रुपये में आपके आरएस प्री मेंस, उसके साथ में क्लास के साथ में तुरंत ही वीडियो जैसे होगा क्लास आपकी होगी, उसके नीचे आपको पीडीएफ हाथों हाथ नोट्स, ठीक है, टेस्ट सीरीज, हर चौथी क्लास क्विज होगी। तो 8,400 रुपये में आपका पूरा आरएस का कोर्स है। और उसमें यदि आप मेरा कोड सुरेश 10, देखिए आपसे वहां रेफरल कोड मांगा जाएगा। अगर विदाउट रेफरल कोड अगर आप एडमिशन लोगे तो 8,400 रुपये में आपको मिलेगा, लेकिन आप मेरा कोड जैसे गिफ्ट बॉक्स लिखा होगा और रेफरल कोड होगा तो उसमें मेरा कोड सुरेश 10 यूज करते हैं, तो यही जो कोर्स है वो मात्र आपके लिए 7,560 रुपये में अवेलेबल होगा। यानी कि आपकी आरएस प्री और मेंस फाउंडेशन की जो तैयारी है वो मात्र 7,560 रुपये में विथ नोट्स के साथ अवेलेबल होगी। मैं कहूँगा कि बहुत कम में बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में यहाँ पढ़ाया जा रहा है, बहुत कम फीस है। किसी भी कोचिंग क्लासेज का आप नोट्स भी मंगवाते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये नोट्स के लग जाते हैं, टेस्ट सीरीज के पैसे अलग से लगते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसमें भी आप 7,560 रुपये में ईएमआई भी ले सकते हैं। कोड ध्यान में रखिए सुरेश 10, इससे आपको 10% का फायदा मिलेगा। देखिए, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की हम सीरीज पढ़ रहे थे और आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में हमने कई सारे जो टॉपिक्स वो हमने कवर किए थे। हेल्थ इश्यू होने के कारण मैं आपके साथ कई दिनों से जुड़ नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी कि आपकी पढ़ाई जो है वो बीच में थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। अब वापिस से हमने क्लास बिल्कुल थोड़ा नहीं लगभग स्वस्थ हो चुका हूँ, तो अब क्लास अपनी शुरू करते हैं। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, राजस्थान का लोक संगीत। आमतौर पर जब आप लोक संगीत पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा बोरिंग सा लगता है, क्योंकि लोक संगीत एक ऐसा टॉपिक है जिसे छात्र लास्ट में पढ़ने की कोशिश करता है। आरएस प्रीलिम्स में भी लोक संगीत से, देखिए लोक संगीत से मेंस में तो सवाल नहीं आया, लेकिन आरएस जो प्रीलिम्स आपका 2018 हुआ था, आरएस प्रीलिम्स 2018, उसमें लोक संगीत से सवाल आया था। लेकिन लोक संगीत में जो सवाल आया था वो लोक गायन शैली से आया था। यदि आप लोक संगीत के नाम पर मात्र लोक गीत पढ़ते हैं और लोक वाद्य पढ़ते हैं, मात्र लोक गीत और लोक वाद्य पढ़ते हैं, तो आपकी तैयारी जो है वो अधूरी है। लोक संगीत में मुख्य रूप से चार उसके सब टाइप है, जिसमें लोक गायन की शैलियां, लोक संगीत, संगीत जीवी जातियां पढ़ना बहुत जरूरी है। राजस्थान में कई ऐसी जातियां हैं जो विशेष रूप से संगीत से जुड़ी हुई है, संगीत उनका पैसा है। तो ऐसी जनजातियों को हमें ढूंढना है, उनके बारे में हमें एक बेसिक से जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद लोक वाद्य, अब लोक वाद्य भी कई प्रकार से, जैसे घन वाद्य, अवनद वाद्य, सुशील वाद्य, वो अलग प्रकार के। तो लोक संगीत में हम इन चारों को कवर करेंगे ताकि हमारे से कोई चीज छूटे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे लोक गायन शैलियां, लोकगीत, लोक संगीत जातियां और लोक वाद्य। सबसे पहले लोक संगीत में यदि मेन से भी सवाल आए तो दो बड़े विचारक हैं, उनकी दो लाइनें मुझे मिली थी, तो आप अपने उत्तर की शुरुआत करें कि राजस्थान में लोक संगीत की एक समृद्ध परंपरा है। अगर इस प्रकार का 10 नंबर में सवाल आता है, यह सवाल आता है कि राजस्थान में लोक संगीत की विशेषताएं क्या है, तो हम लोक संगीत पढ़ेंगे तो आपको विशेषताएं पता लग जाएगी कि राजस्थान में लोक संगीत
कई प्रकार के लोक संगीत है, लोगों के मनोरंजन का विषय तो है ही, लेकिन विवाह के अवसर, विवाह वाले अलग है, प्रेम वाले लोक संगीत अलग है, त्योहार वाले अलग है। हर समय पर राजस्थान का लोकगीत हर एक त्योहार के साथ में व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहाँ है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि लोकगीत जो है वो क्या है कि संस्कृति का सुखद संदेश है। आप जब लोकगीत गाते हैं ना, तो आपकी जो संस्कृति उस लोक संगीत में झलकती है, तो एक सुख के साथ में आप गाते हो, बड़े मनोरंजन के साथ में आप गाते हैं। तो उनका ये कथन है, आप अपने उत्तर में इसका उसको जरूर शामिल कीजिए। देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार लोकगीत किसी लोक संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। बहुत बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। अपने उत्तर में शुरुआत इस प्रकार के कोट से कीजिए ताकि आप प्रशासनिक अधिकारी, आपका जो बनने का सपना है, वो एग्जामिनर पहली लाइन पढ़ के ही दिल खुश हो जाए कि आप जब लिखे कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। और राजस्थान में लोक गीतों की, लोक संगीत की एक समृद्ध परंपरा है जिसकी निम्नलिखित विशेषता है, और क्षेत्रों के आधार पर आप जब कुछ लोक गीतों का उल्लेख करेंगे और तो आपका उत्तर जो है बड़ा उम्दा होगा। तो इस फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं, आपका माइंड मैप ये है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोक गायन की शैलियां। राजस्थान में मुख्य रूप से 4 लोक गायन की शैलियां हैं जिसमें एक एक कर हम देखते हैं। देखिए, आर एस प्रीलिम्स 2018 में जो सवाल आया ना, वो यहां से सवाल पूछा था सिंपल सा कि गौरी देवी जो है, गौरी देवी लोक गायिका जो है वो किस एक लोक गायन शैली से जुड़ी हुई है। तो मांड गायिका से ये गौरी देवी जुड़ी गई है। ये जो गौरी देवी है ये पाली वाली गौरी देवी, ठीक है। गौरी देवी जो है ये पाली वाली, ये अभी जीवित है, लेकिन ये स्वर्गीय बीकानेर में रहने वाली जो गौरी देवी थी, जो मांड गायिका थी, वो स्वर्गीय अभी वो नहीं है इस जीवन में। लेकिन गौरी देवी जो ये फोटो मैंने रखा है, ये पाली का है, पाली की गौरी देवी, आज भी उनके यूट्यूब पर वीडियो है। तो लोक गायन की पहली लोक गायन शैलियां मांड गायिका। देखिए, राजस्थान की 3 लोक गायन शैलियां पश्चिमी राजस्थान से हैं, जबकि एक लोक गायन शैली तालबंदी जो है वो पूर्वी राजस्थान से। कहाँ से? पूर्वी या उत्तरी पूर्वी राजस्थान से। मांड गायिका देखिए विशेष रूप से जैसलमेर को पहले मांड कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? जैसलमेर को पहले मांड कहा जाता था, मांड। तो उस क्षेत्र में जो भी गाना, जो भी लोग जो है वो लोक संगीत गाते थे, अपने विवाह वाले गीत वगैरह है, तो वो सारे मांड गायिका के रूप में गाने लग गए थे। लेकिन धीरे धीरे देखिए, संगीत का कोई एक क्षेत्र नहीं होता है, तो संगीत जो है वो धीरे धीरे राजस्थान के पश्चिमी भाग में अन्य जो हमारे क्षेत्र थे, अन्य जो हमारे जिले थे, उसमें भी ये शैली फैल गई। और जैसलमेर से ये जो है आगे आप देखोगे तो बीकानेर में गई है, जोधपुर में गई है, और अब तक जो है जयपुर तक का इसमें प्रसार है। तो इसके कई जो है क्षेत्रीय रूप भी है, जैसे जैसलमेरी मांड, बीकानेरी मांड, जोधपुरी मांड और जयपुरी मांड। अब इसमें सर्वाधिक आप देखोगे कि जो गीत होते हैं उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। एक चीज और मैं आपके एग्जाम के ओरिएंटेड एक की पॉइंट आपको देना चाहूंगा कि राजस्थान में जो 4 लोक गायन की शैलियां है, जिसमें पहली ये है मांड गायिका, जो विशेष रूप से जैसलमेर, लेकिन इसके क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्र में भी गाई जाती है। ये ऐसी लोक गायन की शैली है जिसमें शास्त्रीय परंपरा है। जैसे नृत्य, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं ना, कि एक आप जो है एक परंपरा है, एक नियम है, उसके अनुसार आपको नृत्य करना है। तो राजस्थान में जो मांड गायिका लोक गायिका की शैली है, वो आप देखोगे कि एक शास्त्रीय परंपरा लिए हुए है, क्लासिकल है, एक आप देखोगे कि नियम के साथ में गाई जाती है। इस पे भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान की एकमात्र लोक गायन शैली जिसमें शास्त्रीय परंपरा का अनुसरण किया जाता है, तो मांड गायिका, ठीक है, मांड गायिका। अब देखिए, इसके कलाकारों को आप देखोगे तो इसमें गौरी देवी बीकानेर से है, गौरी देवी पाली की है। बीकानेर से आप देखोगे तो 2 मुख्य रूप से अल्लाह जिलाई बाई, बीकानेर से अल्लाह जिलाई बाई और गौरी देवी, ये दोनों बीकानेर से हैं। एक गौरी देवी पाली से है, उदयपुर से मांगी बाई है, जोधपुर से जमीला बानो है और जयपुर से बन्नो बेगम है। तो ये मांगी बाई का फोटो, ठीक है। ये जो ऊपर फोटो है ना, ये मांगी बाई का फोटो है, उदयपुर के जो है। तो इन कलाकारों को नाम आप ध्यान रखना है, मांड गाई। और ये देखिए, गीत जो होते हैं वो विशेष रूप से जो मांगलिक अवसर जो होते हैं, विवाह है, त्योहार है, मांगलिक अवसर पर विशेष रूप से गाए जाते हैं। लेकिन आजकल आप देखोगे कि
बड़े बड़े जो त्योहार होते हैं, बड़े बड़े जो फंक्शन भी होते हैं, तो उसमें भी जब राजस्थान की परंपरा को लोगों के सामने प्रस्तुत करना होता है, तो कई जो हमारे अच्छे गायक हैं, जो कई शैलियों से जुड़े हुए, उनको बुलाया जाता है। तो व्यावसायिक रूप भी है। पहले क्या होता था कि जैसे किसी के यहाँ विवाह होता था, तो विवाह में जब लोग एंट्री करते थे, तो वहां पर जो है यजमान के स्वागत के लिए वहां जो है उनको बिठा दिया जाता था कि आप जो है वो गाना गाते थे। तो एक थोड़ा रजवाड़ी माहौल जो राजस्थान में आता था, तो इस प्रकार से था। दूसरी लोक गायन शैली है मांगणियार, बड़ी फेमस है मांगणियार लोक गायन शैली, बड़ी बड़ी फेमस है मांगणियार। ये मुसलमान मांगणियार जाति के जो लोग हैं, जो विशेष रूप से जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इस जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वाले रीजन में मांगणियार जो लोक गायन शैली है। और ये भी देखिए ये भी जो लोक गायन की शैली जो गाई जाती थी, वो मांगलिक अवसर पर, जैसे किसी का त्योहार है, शादी है, बच्चे का जन्म है, विवाह है, तो इस समय ये गाई जाती थी। लेकिन आजकल तो ये, अगर आप रेगिस्तान में घूमने के लिए जाओगे पर्यटन में, तो भी ये जो है कलाकार आपको देखने में मिल जाएंगे। मुख्य रूप से आप देखोगे तो कमायचा और खड़ताल, कमायचा और खड़ताल जो है, ये देखिए, ये जो है इनके हाथ में ये खड़ताल है, ठीक है, खड़ताल है। और कमायचा और खड़ताल जो है, ये मुख्य रूप से इसके आधार पर ये जो इनका गाना गाया जाता है, बड़ा मजेदार गाना होता है। आप यूट्यूब पर सुनोगे तो इसमें आप देखोगे कि कलाकारों की बात करें तो इसमें शाफर खां मांगनियार, गफूर खां मांगनियार, इन दोनों का नाम आएगा तो आप पहचान लोगे। लेकिन दो महिलाओं का नाम ध्यान रखना, रुकमा देवी और अकला देवी। ये कभी पूछा जा सकता है आरएस प्रीलिम्स के लिए, आरएस के लिए, कि राजस्थान में रुकमा देवी और अकला देवी किस लोक गायन शैली से जुड़ी हुई महिलाएं हैं या कलाकार है। तो आप जरूर ध्यान रखिए, रुकमा देवी और अकला देवी जो है वो किससे है, मांगणियार गायकी से। पश्चिमी राजस्थान में मुसलमान मांगणियार जाति के लोग, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, कमायचा और खड़ताल जो है मुख्य इनका वाद्य यंत्र है। ऐसे आप पश्चिमी राजस्थान में देखोगे, पश्चिमी राजस्थान में देखोगे आप, तो एक और लोक गायन की शैली जो है वो इसी रीजन में है। आप देखोगे उसका नाम है लंगा। ये लंगा जाति के लोग जो है मांगलिक अवसर पर ही गाते हैं। वहां पर आप देखोगे सारंगी और कमायचा, वहां पर कमायचा और खड़ताल था। तो इनमें आप देखोगे कि सारंगी, सारंगी और क्या है, सारंगी और कमायचा है, ठीक है। खड़ताल बजाते हैं लेकिन मुख्य रूप से इनका सारंगी और कमायचा है, ये आप ध्यान में रखना। अब राजस्थान में तीन लोक गायन की शैलियां पश्चिमी राजस्थान में, लेकिन एक पूर्वी राजस्थान में है, जो है ये दोनों बृहद स्तर पर तो नहीं है, लेकिन आप देखो पूर्वी राजस्थान में आप देखोगे तो यहाँ पर है तालबंदी। क्या है, तालबंदी गायकी। तालबंदी गायकी ये राजस्थान में जो है पूर्वी राजस्थान की लोक गायन शैली है, जो विशेष रूप से भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में, जिसमें क्या होते थे कि प्राचीन जो कवि थे, जैसे हमने कई सारी पुस्तकें साहित्य के दौरान हमने जब कवर की थी, तो उसमें जो कवियों की जो रचनाएं थी वगैरह थी, उनकी जो पदावलियां थी, जो पद्य में लिखा गया साहित्य था, जो पदावलियां थी, उनको समूह में बैठकर तालबंदी, एक ताल के साथ में इसका गायन किया जाता है। लेकिन क्षेत्र जो है वो कहाँ है, राजस्थान का पूर्वी भाग, राजस्थान का पूर्वी जो भाग है, ये इसे आप जरूर ध्यान में रखिए। तो ये चार मुख्य रूप से राजस्थान की लोक गायन शैलियां है, पांचवी नहीं है, ठीक है। चार लोक गायन शैलियां है। पहली मांड गायिका, ध्यान में रखना, मांगणियार गायकी, लंगा गायकी और तालबंदी गायकी। अब दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़े तो वो है राजस्थान के लोकगीत। लेकिन यहाँ हम देखिए लोकगीत, इस यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें ज्यादा कुछ ना तो रटने वाला है और ज्यादा कुछ ना ही समझने वाला है। और आप देखोगे कि आरएस प्री में लोक गीतों से सवाल तो नहीं आया है, लेकिन सिलेबस में है, तो इसको जरूर हमें देखना तो है, मेंस में आ सकता है। और पहचानना भी बहुत इजी है, क्योंकि फैक्ट नहीं है, लोकगीतों में फैक्ट नहीं है, कुछ कॉमन सेंस हो तो हमें पता लग जाएगा। लेकिन हम यहाँ डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे। डिफ्रेंशिएट कैसे करके पढ़ेंगे कि आपके सामने जो ये पहले लोकगीत है, मुमल, ढोला मारू और फतेहमल, ये आप देखोगे कि राजस्थान के प्रेमाख्यान, प्रेमाख्यान लोकगीत, कभी ऐसा भी आए तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ये क्या है, प्रेमाख्यान लोकगीत। देखिए मूमल के बारे में आप सब जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में महेंद्र और मूमल की जो प्रेम गाथा है जैसलमेर में, तो उनसे संबंधित ये लोक गीत है महेंद्र और मूमल का, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान में और कुछ भी नहीं है। दूसरा आप देखोगे तो ढोला मारू, आपने देखा होगा कि नरवर की जो राजकुमार है, नरवर जिसे हम ग्वालियर कहते हैं, ग्वालियर राज के समय में, तो यहाँ के एक राजकुमार है नरवर के ढोला, और यहाँ पूगल बीकानेर में यहाँ की राजकुमारी है मारवनी।
तो इन दोनों के मध्य, इन दोनों के जो मदर फादर है वो यहाँ पर पुष्कर अजमेर में मिले हैं, और जब मिले हैं तो 4-5 साल की छोटी उम्र में ही इनकी शादी हो जाती है। तो उसकी एक प्रेम कथा है मारवाणी और ढोला की, ठीक है, ये दोनों नरवर के राजकुमार और पुगल की राजकुमारी की। लेकिन लोक गीत के रूप में आप साहित्य में भी पढ़ा होगा कि ढोला मारूरा दोहा है, कवि कल्लोल के बारे में हमने पढ़ा था, साहित्य भी है। लेकिन गीत के रूप में जो गाया जाता है, गीत के रूप में वो विशेष रूप से आप देखोगे कि हमारा ये जो सिरोही क्षेत्र है, इस सिरोही क्षेत्र में यहाँ पर एक ढाड़ी जाति के जो लोग हैं, ये लोग जो है विशेष रूप से इस लोकगीत को गाते हैं। साहित्य अलग है लेकिन लोकगीत को गाते हैं। तो राजस्थान का दूसरा लोकगीत जो प्रेम से जुड़ा है वो है ढोला मारू। तीसरा है फतेहमल। फतेहमल में क्या है कि हाड़ौती के राव फतेहमल और उसकी टोडा की रहने वाली जो रानी है, ठीक है, उसकी भावनाओं को संबंधित करते हुए ये लोकगीत है फतेहमल, इसे भी आप ध्यान में रखिए। वैसे तो लोक राजस्थान में प्रेमाख्यान का कई कई साहित्य है वो हमने देखा था, जैसे वो बीजासन सेनाड़ी हमने लोक एक प्रेमाख्यान भी हमने देखा था। राज्य ये जेठवेरा सोरठा हमने एक प्रेमाख्यान की कहानी हमने कवर की थी साहित्य के दौरान। लेकिन लोक गीतों के रूप में किन्हें गाया जाता है तो वो ध्यान रखिए, मूमल, ढोला मारू और फतेहमल, इन्हें आप ध्यान में रखिए। सवाल ऐसा आ जाए, इसलिए पढ़ना है क्योंकि फतेहमल जो है, फतेहमल लोकगीत का विषय है, लोकगीत का विषय इस प्रकार का। तो इस पर धर्म, ठीक है, साहित्य, राजनीति या प्रेम, तो आपको पहचानने में आसानी है, आपको पहचानने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं तो विवाह से संबंधित। देखिए विवाह से संबंधित तो खूब है लेकिन जो एग्जाम में 99% जो एग्जाम में पूछे गए उन्हें हम देखेंगे। विवाह से एक तो पावना, जब शादी हो जाती है तो बिल्कुल शादी हो जाती है तो दामाद साहब पहली बार जब ससुराल में जाते हैं तो वो जब खाना खा रहे होते हैं तो उनके पीछे जो है महिलाएं बैठ कर जो गाना गाती है कि वाह मेरे हीरो राजकुमार, आप यू आर कम टू माई हाउस, वी आर, मतलब आपका स्वागत है हमारे यहाँ पर। तो पावना, मतलब पावना राजस्थान में कहते हैं मेहमानों को, इसको कहते हैं मेहमानों को। तो पावना लोकगीत जो है, जब दामाद जो है वो शादी करने के बाद पहली बार अपने ससुराल जाता है तो जब वो खाना खा रहा होता है तो उसके पीछे गाना गाया जाता है, एंटरटेनमेंट किया जाता है उनका। ऐसा ही एक लोकगीत है कामण। कामण क्या होता है कि जब शादी होती है तो कहते हैं ना, हमारे राजस्थान में जो है तलवार रखी जाती है दूल्हे के पास में, एक छोटी सी छड़ी इसलिए रखी जाती है कि वो जो हल्दी वगैरह लगाने के कारण जो है वो भूत प्रेत जो है उनका वास ना हो। तो इस प्रकार से वर को जो है जादू टोने से बचाने के लिए गाने भी गाए जाते हैं महिलाओं द्वारा, उसे कहते हैं कामण। क्या कहते हैं? कामण जो है वो वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए। विवाह से संबंधित लोकगीत है। ऐसा ही एक दुपट्टा। दुपट्टा में क्या होता है कि दूल्हे की जो सालियां होती है, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टी वाली, तो ये दुपट्टा जो है वो इसी प्रकार का एक लोकगीत है, आप ध्यान रखिए। जलो एवं जलाल क्या होता है कि जब बारात आ जाती है तो बारात को देखने के लिए वधु के घर से जो महिला है वो देखने जाती है कि कैसा दूल्हा है, कितनी बड़ी बारात है, क्या है, कितने लोग आए हैं। तो चौराहे पर जब बारात आती है ना तो पत्नी, मतलब जिसकी शादी हो रही है, तो उनके घर से, जो वधु के घर से जो महिला बारात देखने के लिए जाती है तो गाना गाती है कि मैं तो थोड़ा डेरा निखरन आई मोरा जलोरा जलाल, लाइक ऐसा एक गाना है, ठीक है। तो इसी से ये गाना हुआ। ऐसा ही घोड़ी, घोड़ी पर वो जो चलता है तो लड़के के विवाह पर बना बनी आपको विवाह से संबंधित ही है। एक और है फतसड़ा। फतसड़ा क्या होता है कि विवाह के अवसर पर जो अतिथियों का आगमन होता है, तो आपने देखा होगा कि गाँवों में आज भी जब अतिथि आते हैं गाँवों में तो महिलाएं इकट्ठा होकर जो है उनका स्वागत करने के लिए जो एक जगह बैठकर गाना गाती हैं। फिर अतिथि जो है वो उसके बदले में थोड़ा 50-100 रुपये भी देते हैं, तो पैसे भी आ जाते हैं, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। तो उसको कहते हैं फतसड़ा। क्या कहते हैं? फतसड़ा। तो विवाह से संबंधित लोकगीतों में आपको ध्यान रखना है, पावना है, कामण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कामण, वर को जादू टोने से बचाने के लिए। दुपट्टा है, फिर जलो व जलाल है, घोड़ी है, बना बनी है और फतसड़ा है। ये विवाह से संबंधित लोकगीत है, आप ध्यान रखना। एक ग्रासियों में बड़ा फेमस है, मोरिया थाई रे थाई ठीक है, कभी आया नहीं है लेकिन ध्यान में रखना, मोरिया। देखिए एक चीज आपको पता होगा कि मोरिया जो है, मोरिया डांस, जवारा मोरिया, मोरिया डांस जो है वो किन से संबंधित है? ग्रासिया से। किन से संबंधित है? ग्रासिया से। तो ये जो मोरिया लोक गीत भी जो है ना, ये जो है ये ग्रासिया में दूल्हे की प्रशंसा की जाती है। महिलाएं जो है वो चारों तरफ दूल्हे के कोने खड़ी हो जाती है, वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर वेरी हेल्दी, योर मसल इज सो, मतलब सो स्ट्रॉन्ग, ऐसे इस प्रकार से जो है उनकी प्रशंसा की जाती है। बुरा मत मानना, इनकी प्रशंसा की जाती है। तो मोरिया थाई रे थाई,
ये जो है दूल्हे की प्रशंसा में ग्रासिया समुदाय में। अब ग्रासिया कहाँ रहता है, तो आपको पता है कि जैसे सिरोही वाला जो स्पेशल रीजन है, पिंडवाड़ा वाला, आबू रोड वाला जो रीजन है, उदयपुर वाला, तो ये यहाँ पर इस क्षेत्र में ये प्रचलित है। आगे हम चलेंगे कि राजस्थान में देखिए बच्चे का जब जन्म होता है तो एक खुशी का माहौल होता है घर में, और इस समय आजकल तो स्टेटस रखे जाते हैं, फेस स्टेटस जो रखे जाते हैं, या आजकल जो है आप देखोगे कि फेसबुक पे फोटोज रखे जाते हैं, आप देखोगे कि आजकल जो है इंस्टाग्राम पर पिक अपलोड की जाती है। लेकिन पहले फोटो वगैरह तो नहीं थे, फोन वगैरह नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, तो उस समय जब बच्चे का जन्म होता था, बच्चे का जन्म होता था, तो उस खुशी में, आजकल हम खुशी, हम जो खुशी इजहार करते हैं उसके तरीके चेंज हो गए, उसका जो मीडियम है वो चेंज हो गए, फोन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जुड़ चुके हैं। पहले सामूहिक होता था, रियल होता था, पहले रियल होता था। इस समय गाने गाए जाते थे, जैसे एक था जच्छा, है ना, जच्छा स्त्री भी कहते हैं, जो स्त्री जो है जिस बच्चे को जन्म देती है उसे जच्छा स्त्री कहते हैं। और आपने देखा होगा कि जच्छा स्त्री को पोमचा, पोमचा जो है वो पहनाया जाता है, एक ओढ़नी है विशेष रूप से पोमचा। तो जच्छा जो है वो होलर गीत भी इन्हें कहा जाता है, और बच्चे के जन्म पर, कहाँ पर, बच्चे के जन्म पर जो है जच्छा गीत जो है उनको इन गीतों को गाया जाता है। ऐसे ही एक गीत है हालरिया, बच्चे को जो है जब आप झुलाते हैं तो उस समय ये गीत गाया जाता है, हालरिया। और जैसलमेर में कई बच्चे के जन्म से संबंधित गीत है, जैसे दाई, दाई आप समझते होंगे, बच्चे का जन्म करवाए उससे नाम से है। हार लो गोरा, धतूरी और खांकलो, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। जच्छा से कई बार सवाल पूछा गया है, लेकिन इनसे सवाल नहीं पूछा है। तो जच्छा, हालरिया, जच्छा, हालरिया, ठीक है। फिर जैसलमेर में आप ध्यान रखना कि दाई, हारलो गोरा, धतूरी और खांगलो, ये जो है बच्चे के जन्म से संबंधित गीत है, आप जरूर इसे ध्यान में रखिए। राजस्थान में कुछ ऐसे लोकगीत है, मैं पहले ही बता दूं कि ये जो टॉपिक जो है इसमें फैक्ट नहीं है, बड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला है। राजस्थान में कुछ ही ऐसे टॉपिक होते हैं जो फैक्ट के हिसाब से नहीं होते हैं, जिसमें आप एंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ सकते हैं। लोकगीत कुछ ऐसा ही टॉपिक है। तो एक ऐसा ही लोकगीतों में एक और क्लासिफिकेशन हम करें तो धार्मिक धार्मिक या त्योहार से जुड़े हुए लोकगीत, जैसे तेजा गीत। सबको पता है कि लोक देवता तेजा जी खेती शुरू करने से पूर्व, विशेष रूप से खेती शुरू करने से पूर्व जो है तेजा जी को याद किया जाता है, सांप वगैरह डसे नहीं इसलिए। घूमर, जैसे घूमर लोक डांस भी है हमारा, तो उसमें कहते हैं कि जो लहरें की गुम होती है इसके कारण घूमर कहा जाता है। और विशेष रूप से गणगौर पर जो है ये तीज पर जो है डांस किया जाता है घूमर। तो घूमर एक लोकगीत है, जो लोकगीत है, लोकगीत भी है, ठीक है, जैसे घूमर गाया जाता है। तो इसमें राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है जो गणगौर के त्योहार पर विशेष रूप से गाया जाता है, बोल आपको पता ही होंगे, ठीक है। ऐसा एक लोकगीत बड़ा फेमस है हरजस, ये आप ध्यान रखना, हरजस, जिसमें ये राम और कृष्ण की भक्ति से जुड़ा हुआ लोकगीत है। कभी ये ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकगीत, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकगीत, एक लोकगीत राम एवं राम एवं कृष्ण की भक्ति से जुड़ा हुआ है, भक्ति से जुड़ा हुआ है। तो आप जरूर ध्यान रखिए कि इसका नाम है हरजस। क्या नाम है? हरजस, जो राम और कृष्ण की भक्ति से जुड़ा हुआ है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिए। ऐसे ही एक आप और लोकगीत देखोगे, हमारा धार्मिक लोकगीत है वो लांगुरिया, जिसमें करौली में गाया जाता है और केला देवी की आराधना में। बिल्कुल, हमने जब मंदिर भी पढ़े थे केला देवी के बारे में, तो इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है। ऐसा ही एक हिंडो व हिंडोलिया, आपने देखा होगा कि जब महिलाएं वो जो श्रावण मास में जो झूला झूलती है, पेड़ के जो ऐसे इस पर जो है वो झूला बांध कर जो वो झूलती है, तो उसमें जो झूला झूलते समय जो गीत गाया जाता है उसे हिंडो व हिंडोलिया कहा जाता है। हिंडो व हिंडोलिया एक त्योहार के रूप में ये लोकगीत है। ऐसा एक लोकगीत है घुडला, जो होली के बाद घुडला त्योहार के समय जो है जोधपुर में गाया जाता है, विशेष रूप से जोधपुर मारवाड़ में। जोधपुर मारवाड़ में ये घुडला लोकगीत गाया जाता है, जो होली के बाद, कहाँ पर? होली के बाद घुडला त्योहार के समय, घुडला त्योहार के समय। तो ये जो है वो धार्मिक और सामाजिक लोक त्योहारों से जुड़े हुए लोकगीत थे। अब कुछ लोकगीत ऐसे हैं जो राजस्थान में सामाजिक है, जैसे काजलियो। काजलियो क्या है? आपको पता होगा कि ये जो एक श्रृंगारिक लोकगीत है और चंग वाद्य यंत्र से बजाया, ये जो विशेष रूप से जब है जो गाया जाता है काजलियो, ठीक है, ये ध्यान में रखना है।
एक है पनियारी। पनियारी क्या होता है कि जब पहली बार जब स्त्री शादी उसकी होती है आती है तो जब वो पानी भरने के लिए जाती है तो उस समय पानी भरने के दौरान जो है सभी जो महिलाएं इकट्ठी होकर गीत गाती है और पतिव्रता जो है धर्म अटल रखने का संदेश दिया जाता है कि यू हैव टू बी लॉयल टू योर जो हस्बैंड है आपके, उसके प्रति इस प्रकार का जो गीत है। ऐसा ही एक लोकगीत है इंडोनी, जो वो भी पानी भरते समय गाया जाता है इंडोनी। राजस्थान में विशेष रूप से सीठड़े बड़े फेमस है। सीठड़े लोकगीत, सीठड़े जो लोकगीत है बड़ा फेमस है। ये गाली गीत है, थोड़ा यूनिक है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिए। इसमें गालियां दी जाती है, ठीक है, गालियां आप भी सीख सकते हैं। तो ये लोकगीत है सीठड़े, ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। ऐसा एक बदावा गीत है। बदावा गीत क्या होता है कि जब शुभ कार्य किया जाता है घर में तो उस समय बदावा गीत किया जाता है, गाया जाता है। ऐसा ही लोकगीत है हमसीड़ो, बड़ा फेमस है भीलों में। ये सवाल इससे पूछा जा सकता है कि हमसीड़ो जो लोकगीत है वो किस एक जनजाति से जुड़ा हुआ है, तो वो कौन से जनजाति से जुड़ा हुआ है? भील। भील में स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, नाम है हमसीड़ो, ठीक है, हमसीड़ो, बिल्कुल इसे ध्यान में रखनी है, बढ़िया। देखिए हमसीड़ो है, हरजस है और सीठड़े हैं, ये जो है इनसे कई बार सवाल पूछे गए इन तीनों से, इन तीनों को ध्यान में रखना, ठीक है, इन तीनों को ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। पंचीड़ा जो मेले के अवसर पर गाया जाता है हाड़ोती व ढूंढाड़ क्षेत्र में। कहां पर गाया जाता है? हाड़ोती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर विशेष रूप से पंचीड़ा गीत गाया जाता है। एक राजस्थान का दुखदाई सामाजिक गीत जिसे जीरा, क्योंकि आमतौर पर जो है जीरा बहुत जल जाता है, नुकसान होता है, बड़ा नुकसान। तो अब जीरे के कारण जो नुकसान होता था तो समय समय पर एक लोक गीत भी बन गया। धीरे धीरे देखो लोगों की सोच से बोल बने, बोल से फिर क्या बने? गीत बने। जब उनको लयबद्ध रूप से गाने लग गए तो वो गीत बन गए। उन्हीं गीतों को ये लिखे हुए नहीं है, मौखिक रूप से लोगों की जो है दिमाग, उनकी मेमोरी में जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आजकल उनका प्रचलन कम हुआ है। आज भी गांवों में जो है आप देखोगे कि क्षेत्रीय लोकगीत जो है वो आपको गांवों में देखने को मिलेंगे, शहरों में कम है आमतौर पर। तो जीरा लोक गीत जो है वो दुखदाई है और उसमें पत्नी जो है वो अपने पति को कहती है कि आप जीरा मत बोइए, उनको ना कहने की मनाही करती है। ऐसा ही एक लोकगीत है चिरमी। चिरमी जो है वो बाल वधू है और बहुत अभी जो है उनकी शादी हुई है, और वो जो है जब शादी होने के बाद अपने ससुराल में है तो उनके जो पिता व भाई है वो उनको लेने आने वाले हैं, तो वो जो है प्रतीक्षा करती है कि कब मेरे पिताजी और मेरे भैया आएंगे और मुझे यहाँ से लेके जाएंगे। तो चिरमी पौधे को समर्पित करती है ये गीत, और उस पौधे को गाकर उसमें अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा करते हुए एक जो मार्मिक चित्रण किया गया है इस लोकगीत में आपको देखने को मिलेगा चिरमी में। गोरबंद तो ऊंट के गले का आभूषण है और मुरस्थल और शेखावटी क्षेत्र में उस आभूषण से अलग ही एक लोकगीत बना है। और ये खेतों में आप देखोगे कि ऊंट को जब साथ में लेके जाते हैं तो एंटरटेनमेंट भी, उस गोरबंद को याद करते हुए जब गीत गाया जाता है तो मनोरंजन भी होता है। धीरे धीरे ये लोकगीत बनने लग गया। अब एक और लोकगीत है बंजारा। ये बंजारा वो, ये बंजारा और ये बंजारा अलग है, ये बंजारा है और ये भिंडजारा है, ठीक है। तो ये भिंडजारा लोकगीत है जिसमें ये प्रश्नोत्तर परक गीत है, जिसमें गीत में पत्नी जो है वो पति को व्यापार हेतु प्रदेश जाने की प्रेरणा देती है। क्या है कि भिंडजारा में थोड़ा स्पेशल है कि पति जो है वो काम धंधा नहीं करते हैं, तो थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के हैं। तो भिंडजारा में पत्नी उनको सवाल जवाब में कहती है कि आप जाओगे तो फायदा होगा, ये होगा, गीत गाते गाते कि उससे जो है घर में दो पैसे आएंगे, घर बनाएंगे, बच्चे अच्छे स्कूल पढ़ेंगे। तो है उसमें एक प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न और उत्तर में एक गीत गाया जाता है जिसमें पत्नी को को व्यापार करने के लिए कहती है। तो पति कहते हैं कि नहीं ना, अभी तो है कोरोना फैल गया है तो मैं नहीं जा पाऊंगा, तो अभी आप जो है ये बंजारा गीत गाओ, देन जब कोरोना ठीक हो जाएगा तो बंजारा गीत गाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सो काइंड ऑफ बहुत अच्छा लोकगीत है, आप इसे ध्यान में रखिए। ऐसा आप लोकगीत आप देखोगे तो पीपली लोकगीत है। पीपली लोकगीत विशेष रूप से पीपली जो लोकगीत है वो रेगिस्तानी क्षेत्र, जिसमें जो आप देखोगे शेखावटी, बीकानेर और मारवाड़ के क्षेत्र में जो स्त्रियां हैं वो वर्षा ऋतु में इस गीत को गाती हैं, जिसमें अपने पति को जो है परदेश गए पति को बुलाने का संदेश देती हैं। और ये तीज के कुछ दिन पूर्व भी गाया जाता है कि कम टू द विलेज, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो पीपली लोकगीत है, पीपली को संबोधित करते हुए। वर्षा ऋतु बहुत अच्छी ऋतु होती है तो उस समय एक प्रेम भरा माहौल बने, ठीक है। ऐसे एक लोकगीत है कांगशियो। कांगशियो कंगे को है, जब ये महिलाएं जब बालों का श्रृंगार करती है तो उस समय उस कंगे को संबोधित करते हुए बाल भी बन जाए और गाना भी हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप से ये कितना है, मतलब आप देखोगे कि हमारा जो ये कल्चर है वो ऑलमोस्ट अब कम हो गया है। अब जो महिलाएं बाल बनाती है उस समय जो है मोबाइल में गाना लगाकर जो है या वीडियो देखते हैं, लेकिन उनको कांक्षियों की जरूर गाना चाहिए, बड़ा फेमस है, आप ध्यान में रखिए।
ऐसा ही एक लोकगीत है काजलियो। काजलियो आपने देखा, काजल जो है वो 16 श्रृंगारों में एक माना गया है। और आज भी गाँवों में है कि जब देवर की शादी होती है तो जो भाभी होती है, भाभी जो है उनके आंखों में जब काजल लगाती है तो उस समय विशेष रूप से होता था कि भाभी जब देवर के आंखों में काजल लगाती थी तो उस समय एक लोकगीत गाया जाता था जिसका नाम ही था, क्या था, काजलियो। क्या नाम ही क्या था, काजलियो। बड़ा फेमस था लोकगीत। आजकल नहीं है, आजकल तो है डीजे बजते हैं, आजकल नहीं है। अब राजस्थान में कुछ गीत ऐसे हैं जो विरह है। विरह मतलब कि पति पत्नी को मिस कर रहा है या पत्नी पति को मिस कर रहा है। और उस समय तो ना तो ट्विटर था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, तो किस तरीके से वो जो है याद करते थे, किस तरीके से अपना मन जो है वो बहलाते थे, किस तरीके से उनको बुलाने का संदेश भेजते थे, तो उनको विरह गीत कहते हैं। जैसे एक जैसलमेर में गाया जाता है पपयो। पपयो, ये पपयो एक पक्षी होता है, तो इस पपयो पक्षी को गीत गाते हुए कहा जाता है कि जाइए मेरे पति को जहाँ पर भी है उनको संदेश कीजिए कि आई एम वेटिंग फॉर हिम, ठीक है, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। तो इस प्रकार से ऐसा ही एक गीत है झोरावा, जो जैसलमेर में गाया जाता है, झोरावा, जो एक विरह गीत है लेकिन विशेष रूप से जैसलमेर में। ऐसा है कि कुर्जा पक्षी, आपको ये पूरे मरु क्षेत्र में आया जाता है, कुर्जा कुर्जा पक्षी को आज देखो, आजकल तो ट्विटर में जो डुप्लीकेट चिड़िया बनी हुई है ना ट्विटर में, उस समय तो ओरिजिनल जो है ये पक्षी होते थे, पपैयो है, कुर्जा है। और कहा जाता था कुर्जा का कि आप जाइए और उनको संदेश दीजिए कि आई एम वेट, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, ठीक है। इस प्रकार का एक सूपड़ा, जो सुपड़ा आपने सुधे थी रंग महल में आयो रे जंजाल, और वो जो है भंवर मुझे खा लेता है, तो उसमें जो है उनको मिस करती है सुपड़ा। ऐसा एक हिचकी, आज भी अगर हिचकी आती है तो हिचकी पे गाना भी बन गया कि हिचकी आ रही है मतलब आपको कोई याद कर रहा है। ऐसे ही ये तो आमतौर पर है, लेकिन भील समाज में एक ऐसा ही मिसिंग वाला सॉन्ग है, जिस गीत है जिसके कहते हैं सोंटिया। क्या कहते हैं, सोंटिया। जब भीलनी स्त्री है वो अपने भील पुरुष को याद करती है तो उस समय एक गीत गाती है वो सोंटिया, बड़ा फेमस है भीलों में, बड़ा फेमस है भीलों में, आप ध्यान में रखिए सोंटिया। ऐसा ही कागो, देखिए जब आपको संदेश भेजना है तो आपने मूवी में भी देखा होगा, आपको ये ऐसे भी ध्यान में रखना है कि ये विरह गीत है। संदेश भेजना है तो आप देखोगे कि पक्षियों के नाम से है, क्योंकि संदेश वही उड़कर जा सकता है और उस समय वही एक सिंबल माना जाता था। जैसे आपने देखा हो कई मूवी में कि कबूतर के यहाँ वो जो बांध देते थे वो पेपर, और फिर उसको भेज दिया जाता था कि जाइए, जो है एक बाज जो है राजा के इधर से इधर जाते थे। इस प्रकार से जो है ये हमारे ग्रामीण मनोरंजन के साधन थे, सिंबल थे, जिसके आधार पर अपनी भावनाओं को वहां पर जोड़ा जाता था। और एक बड़ा फेमस भी था केसरिया बालम, आपको केसरिया बालम आओ नहीं पधारो। तो ये केसरिया बालम जो है वो एक्चुअल में एक विरह गीत है, उसमें अपनी पत्नी जो है वो अपने पति को बुलाती है, विरह गीत है। और ऐसा ही एक गाना है मोरिया, ये बड़ा फेमस है मोरिया, और जिसमें क्या होता है कि थोड़ा यूनिक है कि सगाई हो गई है लेकिन लंबे समय से शादी नहीं हो रही है ठीक है, लंबे समय से शादी नहीं हो रही है। तो इस समय जो सगाई और शादी के बीच का जो गैप है, इसमें जो लड़की मिस करती है अपने होने वाले पति से, ठीक है, तो उस समय जो गाना गाती है वो मोरिया, ठीक है। देखिए ये भी पक्षी से जुड़ा हुआ है, ये भी जो है पक्षी से जुड़ा हुआ है। तो ये राजस्थान में कुछ विरह गीत आपको ध्यान में रखने हैं। ऐसा एक और लोकगीत है लावणी। लावणी का अर्थ ही होता है बुलाना, लावणी का अर्थ ही होता है बुलाना। नायक अपने नायिका को बुलाने के लिए यह गीत गाता है लावणी। लावणी के कई कई जो है छोटी, जैसे उसके बोल भी है, जैसे उस कह सकते हैं कि उसके कुछ उपलावणी, जैसे मोर ध्वज है, उस्मंस है, थर भरथरी है, ये कुछ और स्पेशल लावणियां हैं जिसके आधार पर जो है गा कर अपने पति को, अपने प्रेमी को वो जो है मिस कर दिया। आजकल तो है मिस करते तो व्हाट्सएप करते हैं, टेक्स्ट करते हैं। उस समय इस तरीके से साधन हुआ करते थे जिसके माध्यम से जो है। तो अभी जो है हमने, अभी एक चीज और मुझे बात करनी है। अभी जो है हमने आज जो हमने लोक गायन की शैलियाँ और लोकगीत है ना, हमने जो पढ़े वो सामाजिक लोकगीत पढ़े, ठीक है। मैंने पहले कहा था कि ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, रटने वाला कुछ नहीं है, सामाजिक है। धार्मिक पढ़े हमने, विरह वाले पढ़े और प्रेमाख्यान वाले पढ़े। तो लोकगीत जो है ये मुख्य रूप से हमने कवर किए। कल जो है हम संगीत जीवित जातियाँ लोक वाद्य कवर करेंगे, संगीत जीवित जातियाँ और लोक वाद्य कवर करेंगे। फिर पूरा टॉपिक होने के बाद में आपको लिखने के लिए एक सवाल मेंस के लिए, जिसमें लोक गीतों पे एक बड़ा सवाल, उसकी विशेषताओं को भी देखेंगे। आपकी कोई क्वेरीज है आरएस मेंस में, प्लस में या प्री के लिए, तो आप जो है मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 7568894446। और प्लस पर आप जुड़ते हैं तो मेरा कोड जरूर यूज कीजिए, सुरेश 10। इस कोड से आपको फायदा ये होगा कि आपको 10% डिस्काउंट हो जाए, मिल जाएगा। और मैं आपको पुनः बता दूं, आपके लिए 7,560 रुपये वक्त नहीं रखते हैं, लेकिन आपका जो ये टाइम है ये बड़ा वक्त रखता है। इसलिए आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जो है देरी ना कीजिए। वहां पर क्या है कि यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करने की फैसिलिटी नहीं है, वहां पर तो हाथों हाथ क्लास के बाद पीडीएफ है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है। पूरा आरएस का जो आपका फाउंडेशन का कोर्स है, पूरा आरएस कवर जो होगा वो मात्र 7,560 रुपये में।
उस समय वहां क्या होगा कि आप उत्तर लिखकर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो कोड है सुरेश ट्रेंड, इसके थ्रू जुड़िए। ध्यान रखिए अपना हेल्थ को प्रति आप थोड़ा सचेत रहिए। मैंने कुछ इग्नोर की थी कुछ चीजें क्लास के दौरान, मैं खुद हेल्थ की तरफ ध्यान, तो उसके कारण मुझे भी 4-5 दिन बहुत बड़ा गैप लेना पड़ा। लेकिन आप ध्यान रखिए, छोटी भी चीज़ को मिस मत कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, और कल मिलते हैं। आपकी कोई क्वेरीज होगी तो मैं, आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर लीजिए, मैं आपकी क्वेरीज का कल ही जवाब दे पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि वो जो फैसिलिटी है वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आप शायद आप रिप्लाई कर रहे हो, मैसेज कर मैं नहीं दे पा रहा था, आई एम सॉरी, क्योंकि ये टेक्निकली कुछ चीज़ें हैं। तो मिलते हैं कल, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।